एक छोटे से गांव में हर सुबह मिट्टी की खुशबू के साथ नई कहानी शुरू होती थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहती थी कमला, एक जिंदा दिल और होशियार बहू। कमला के हाथ हमेशा काम में लगे रहते, आटा गूंदना, चीनी गुलाना, छोटी छोटी मिठाइयाँ बनाना। उसका पति मोहन अक्सर उसकी चंचलता पर हंस देता। फिर से कुछ बड़ा करने वाली हो कमला, वो मजाक में कहता। लेकिन कमला की आंखों में चमक होती, एक अजीब सा जुनून। गांव अपने साल के मेला की तैयारी में था, रंग, खाना और गपशप से भरा हुआ। कमला तैयारी देखते हुए गलियों से गुजरी और बच्चों को गुब्बारे के साथ दौड़ते देखा। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सबसे लंबी जलेबी प्रतियोगिता, जीतिए गांव की शान। कमला का दिल धड़क उठा। 10 फीट की जलेबी मैं बना सकती हूँ, कमला ने धीरे से कहा। मोहन चाय के गिलास के साथ हंसी नहीं रोक पाया। 10 फीट, तुम सच में बोल रही हो? वो हैरानी से बोला। फिर कमला ने कहा, हाँ, और इस बार मैं गांव की सबसे बड़ी जलेबी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, अगर फेल हुई तो गांव हमें हमेशा याद रखेगा। अगले दिन सुबह कमला ने अपनी रसोई साफ किया और सब सामान एक जगह इकट्ठा किया। चीनी, आटा, घी और थोड़ी सी शक्कर, सब कुछ तैयार था। लेकिन एक बात अलग थी, ये जलेबी 10 फीट की बनानी थी, छोटी नहीं। कमला ने अपने हाथों को घी से माल दिया और सोचा, गांव मेरी जलेबी से हिला देने वाला है। सबसे पहले उसने घी गरम किया, पर घी का धुआं रसोई में फैल गया। मोहन बोला, कमला, धुआं इतना है जैसे गांव में आग लग गई हो। कमला हंसी और बोली, ध्यान रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। आटा गूंदना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि जलेबी को लंबे और पतले चक्कर में बनाना था। और बच्चों ने कहा, क्या हम मदद कर सकते हैं? कमला ने कहा, हाँ, पर ध्यान से, वरना घी तुम्हारे कपड़ों पर लग जाएगा। बच्चे खुशी खुशी हाथ घी में डालते और मोहन सिर्फ उनकी हरकतों पर हंस रहा था। अब जलेबी का गहरा मिश्रण तैयार था और असली काम शुरू हुआ। लेकिन गहरा मिश्रण बहुत चिपक रहा था और कमला के हाथ उसमें फंस गए। मोहन ने कोशिश की मदद करने की, पर उसका हाथ भी चिपक गया। अरे, ये जलेबी नहीं, ये चिपकने वाली छाप है, मोहन ने चिल्लाया। बच्चे हंस रहे थे और गांव के पड़ोसी देखकर हैरान थे। कमला, ये क्या कर रही हो? एक पड़ोसी पूछा। कमला मुस्कुराई और बोली, गांव की सबसे बड़ी जलेबी बनाने की कोशिश। पड़ोसी हंस पड़े और बोले, 10 फीट, तुम पागल हो गई हो क्या? कमला ने सर उठाकर कहा, गलत मत कहो, ये कमाल होगा। फिर उसने गहरा मिश्रण घी में डाला और जलेबी का पहला हिस्सा बनाया। लेकिन जलेबी का चक्कर इतना लंबा था कि पूरा रसोई भर गया। मोहन ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर घी की धुआं और बच्चों की हरकतों पर काबू नहीं था। जलेबी गिर रही थी, मिश्रण चिपक रहा था और कमला का लगन और बढ़ रहा था। थोड़ा धैर्य मोहन, जलेबी बन के रहेगी, कमला बोली। एक पड़ोसी बोला, अगर ये फेल हुई तो हम सबके लिए मजाक बन जाएगी। कमला ने कहा, अगर बनी तो गांव की शान बन जाएगी। फिर सबने मिलकर जलेबी को और लंबा और पतला बनाया। घी का धुआं अब रसोई के बाहर तक फैल गया। कमला ने हाथ उठाया और बोली, देखो और सीखो मोहन। बच्चे मिश्रण में चिपक गए, पर उनकी खुशी देखकर कमला खुश थी। पड़ोसी कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। फिर एक गड़बड़ हो गई, बिल्ली मिश्रण के बर्तन में कूद गई। अरे मेरी जलेबी, कमला चीखी।
मोहन ने बिल्ली को बाहर निकाला, पर सब कुछ चिपका हुआ था। बच्चे हंस रहे थे और सबको हंसी आ गई। कमला ने गहरा सांस लिया और बोली, अब असली काम शुरू होता है। फिर जलेबी का लंबा चक्र आखिर तैयार हो गया। अब समस्या ये थी कि जलेबी को मेले तक ले जाना मुश्किल था। मोहन बोला, अब ये कैसे ले जाएंगे? 10 फीट। कमला ने योजना बनाई, सूत्रों के ऊपर से लटका देते हैं। गांव वाले हैरान हो गए, सूत्रों के ऊपर? तुम पागल हो गई हो। कमला ने हंसी में सर हिलाया, देखो और सीखो। जलेबी को सूत्रों के ऊपर लटकाने में गांव वालों ने मदद की। सब गांव वाले उत्साहित थे और बच्चे चीयर कर रहे थे। मोहन अब गर्व से भरा था और बोला, कमला, तुमने सबको सरप्राइज कर दिया। जलेबी का रंग सुनहरी था, पूरा मेले के क्षेत्र में चमक रहा था। सब तैयार थे जलेबी को प्रतियोगिता के लिए दिखाने के लिए। बच्चे उसके चारों तरफ दौड़ रहे थे और फोटो खींच रहे थे। कमला ने सोचा, ये जलेबी गांव की याद बन जाएगी। प्रतियोगिता करने वाले ने पहली नज़र डाली और मोहन की सांस रुक गई। जलेबी ने उनके उम्मीद से ज़्यादा प्रभाव डाला, लेकिन एक समस्या थी। एक तेज़ हवा ने जलेबी को हिलाना शुरू कर दिया। सब बच्चे चीख रहे थे और गांव वाले घबरा रहे थे। फिर कमला ने तुरंत सूत्रों को पकड़ लिया और सबको आदेश दिया, थोड़ा ध्यान दो। जलेबी को वापस सही आकार में लाना मुश्किल था। मोहन ने हाथ लगाकर मदद की और बोला, कमला, तुम सच में महान हो। बच्चे कूद रहे थे और गांव का माहौल पूरा उत्साहित हो गया। एक पड़ोसी ने कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये वायरल होगा, उसने सोचा। फिर जलेबी स्थिर हो गई और सबने तालियां बजाई। मोहन ने कमला को गले लगाया, तुमने कर दिखाया। कमला हंसकर बोली, देखा, सब काम धैर्य और लगन से होता है। गांव वाले सब प्रभावित थे। बच्चे फोटो लेने के लिए तैयार थे। प्रतियोगिता करने वाले ने मुस्कुराते हुए सर्टिफिकेट दिया, गांव की सबसे बड़ी जलेबी। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। मोहन कहा, अब तो हम प्रसिद्ध हो गए। एक पड़ोसी ने चीख कर बोला, तुम्हारी जलेबी वायरल हो रही है। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हमारी मेहनत का परिणाम है। बच्चे और पड़ोसी खुशी से उछल रहे थे। मोहन ने हाथ उठाकर सबको शांति से बोला, अब सब फोटो लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। एक छोटी लड़की बोली, क्या मैं भी जलेबी खिला सकती हूँ? कमला ने हंसकर बोला, हाँ बेटा, सबको मिलकर आनंद लेना है। जलेबी का सुनहरी रंग धूप में चमक रहा था और पूरा गांव देखकर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन कमला के दिमाग में एक और योजना थी। ये जलेबी सिर्फ मेले का हिस्सा नहीं, यादगार भी बनानी थी। मैं सोचा, इस जलेबी की फोटो लेकर गांव के स्कूल में भी दिखाऊंगी, ताकि बच्चे प्रेरित हो। मोहन ने चीख कर कहा, कमला, तुमने सच में गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव वाले खुशी में तालियां बजाने लगे और उत्सव शुरू कर दिया। बच्चे अपनी फोटो और हंसते हुए पूरे क्षेत्र में दौड़ रहे थे। कमला ने सोचा, अगले साल और बड़ी जलेबी बनाऊंगी। जैसे ही वे जश्न मनाने वाले थे, मेला के किनारे एक रहस्यमय शख्स रंग बिरंगे कपड़े में दिखाई दिया। गांव वाले कहे, कौन है ये? कमला ने कहा, मोहन, देख रहे हो? मोहन ने सर हिलाया, कुछ तो अजीब है।
अचानक वो शख्स जलेबी की ओर इशारा करता हुआ चिल्लाया, ये जलेबी मेरे लिए है। भीड़ डर गई। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा, ये तो पूरे गांव की जलेबी है, कमला बोली। वो शख्स मंच की ओर दौड़ा। बच्चे चिल्लाए और इधर उधर भागे। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करने लगे। कमला शांत रहते हुए आगे बढ़ी। रुको, बात करते हैं। आदमी ने अपनी पगड़ी हटाई। सामने आया एक मशहूर शेफ। शेफ ने पूछा, मैं रिकॉर्ड चेक करने आया हूँ, ये सच में 10 फीट का है? मोहन फुसफुसाया। कमला मुस्कुराई। हाँ, और ये पूरे गांव की है। शेफ ने जलेबी को टेप से मापा। भीड़ सांस रोक के देख रही थी। हवा ने सर्टिफिकेट उड़ा दिया। बच्चे हंसकर पीछा करने लगे। शेफ ने ध्यान से मापा। आंखें चौंक कर खुली रह गई। ये सिर्फ 10 फीट नहीं, 10 फीट 2 इंचेस है। भीड़ चीयर कर उठी। मोहन फुसफुसाया, बस अब तो गांव वायरल हो जाएगा। अचानक एक चोर आया। जलेबी का टुकड़ा लेने की कोशिश की। बच्चे चिल्लाए। मोहन और गांव वाले उसे रोकने लगे। कमला हंसने लगी। चोर भाग गया। घी पर पैर फिसलकर गिर गया। गांव वाले हंस पड़े। शेफ तालियां बजाने लगा। शेफ ने घोषणा की, मैं इस जलेबी को अपने इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाऊंगा। मोहन फुसफुसाया, कमला, ये सब क्या है? कमला मुस्कुराई, गांव का नाम भी साथ लेके चलेंगे। अचानक जलेबी को स्टेज पर रखते समय टुकड़ा गिरने लगा। बच्चे हैरान हो गए, पर कमला ने गहरा सांस लिया। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक करेंगे। मोहन ने सिरप दिया। कमला ने टुकड़ा को ठीक किया। शेफ आश्चर्य हुआ। बहुत ही अच्छा। गांव वाले फिर से तालियों से खुश थे। तभी मेला के स्टेज से एक घोषणा आया, अगला कंपटीशन है, सबसे अलग मिठाई। कमला मोहन से फुसफुसाई, शायद ये और बड़ा ट्विस्ट लाए। दोनों ने जलेबी टावर के डिज़ाइन का प्लान किया। कमला समझने लगी। बच्चे इशारों को रिपीट करते मजा ले रहे थे। गांव वाले उसके आत्मविश्वास और स्पष्टता पर हैरान हो गए। मोहन फुसफुसाया, ये पल गांव की कहानी बन गया। रसोइया ने घोषणा की, मैं लाइव वीडियो शूट करना चाहता हूँ। मोहन फुसफुसाया, बस ये जलेबी अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रही है। तब अचानक बारिश शुरू हो गई। अंधेरे बादल स्टेज पर छाए। बच्चे चीख रहे, माता पिता भाग रहे। मददगार जलेबी बचाने लगे। कमला शांत रही। जलेबी पर बड़ा कपड़ा डाल दिया। मोहन फुसफुसाया, तुम तो हर मोड़ का हाल निकाल लेती हो। बारिश तेज हो गई, पर जलेबी सुरक्षित रही। रसोइया प्रभावित हुआ, ये सच में चमत्कार है। गांव वाले छतरी पकड़ खुशी से चीयर कर रहे थे। मोहन फुसफुसाया, हर रुकावट इसे और मीठा बनाता है। बारिश रुक गई। इंद्रधनुष जलेबी के ऊपर चमक रहा था। बच्चे चीख रहे थे, देखो, इंद्रधनुष के नीचे सुनहरी जलेबी। कमला मुस्कुराई, यादों के लिए यह सबसे यादगार है। रसोइया घोषणा किया, रिकॉर्ड प्रमाणित, अंतर्राष्ट्रीय फीचर पक्का। मोहन फुसफुसाया, गांव का नाम और कमला का जुनून, सुरक्षित और चमकदार।
फिर अचानक एक प्रतिपक्ष आया, दावा करते हुए कि सीक्रेट जलेबी रेसिपी माँ जबरदस्त है। गांव वाले हंस रहे थे और सभी कैमरा चल रहे थे। मोहन फुसफुसाया, ये मेला इतिहास में जाएगा। फिर अचानक शैतानी बंदर स्टेज पर आया, जलेबी चुराने के लिए। कमला धीरे से उसे टुकड़ा दे दिया। मोहन ने कहा, मेहमान तो हर जगह है। शेफ हंसने लगा और कहने लगा, ये कहानी और भी मनोहर हो गई। बच्चे चीयर कर रहे थे, भीड़ तालियां बजा रहे थे। कमला बोली, हर मोड़ खुशी लाता है। मोहन ने बोला, और जिंदगी भर के यादें। अचानक घोषणा हुई, सबसे प्रेरणादायक समुदाय कहानी पुरस्कार। कमला और मोहन को स्टेज पर बुलाया गया। बच्चे कूदने लगे, गांव वाले तालियां आंखों में आंसू से। कमला कहने लगी, गांव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार। शेफ सब रिकॉर्ड कर रहा था अपना कैमरा में। जलेबी अब रोशनी और इंद्रधनुष प्रतीक्षा के नीचे चमक रही थी। कमला बच्चों को जलेबी के टुकड़े बांट रही थी, हर जगह मुस्कान। मोहन ने कहा, ये यात्रा हल्ला, बारिश, जानवर सभी मिलकर परफेक्ट कहानी थी। गांव वाले सेल्फी शेयर कर रहे थे। कमला ने कहा, अगला साल और रचनात्मक मोड़ के साथ। मोहन गले लगाते हुए, और मैं हर कदम पर साथ हूँ। सुनहरी जलेबी, नाचते बच्चे, उत्साहित गांव वाले। शेफ ने घोषणा किया, ये यात्रा एकता और जुनून का उत्सव है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर मुश्किल का सामना मिलकर और धैर्य से करना चाहिए, और सच्चा जुनून, एकता और समझ ही हर काम को सफल बनाता है। हर मोड़, हर हंसी और हर छोटी जीत में छुपी होती है सीख और खुशी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।